शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 11 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने 2-3 बातें सुनाई विशेष तौर से। एक तो बाबा ने सुनाया कि बाबा की हर श्रीमत है, हर प्रकार की श्रीमत है, सुबह से उठने तक और रात को सोने तक की। तो बाबा ने कहा पहले श्रीमत का पालन करो कि बच्चे अमृत वेले उठो। अमृत वेले का महत्व बहुत होना चाहिए। दुनिया में भी अमृत वेले उठते हैं। 4 बजे का समय कहते हैं ना कि राम सिमर प्रभात मोरे मन। हे मेरा मन, तुम राम को याद करो, परमात्मा को याद करो, लेकिन प्रभात के समय सुबह सुबह दुनिया सो रही होती है और भक्त और ब्राह्मण जग रहे होते हैं। लोग सुबह सुबह 4 बजे गंगा स्नान को जाते हैं, 4 बजे उठ करके पूजा पाठ करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। और हम ब्राह्मण बच्चे भी अमृत वेले उठ करके शिव बाबा को याद करते हैं, वरदानों से भरपूर होते हैं। अमृत वेले बच्चों को उठा देते हैं कि तुम पढ़ाई करो, क्योंकि वो वरदानी समय होता है, एकांत का समय होता है। इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले उठेंगे, बाबा को याद करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी पॉइंट बाबा ने सेवा की बताई कि बाबा के बच्चे जो उदार चित्त हैं, जिसका अंदर से दिल बाबा की सेवा के लिए होता है, वो अपनी हड्डी हड्डी भी सेवा में लगा देते हैं। कहते हैं दधीची ऋषि का गायन था। उसने एक ऐसा असुर था जो किसी से मर नहीं सकता था, किसी शस्त्र से मर नहीं सकता था। तो दधीची ऋषि जो तपस्वी थे, वो समाधि में अपना शरीर छोड़ा और उनके शरीर छोड़ने के बाद उनकी हड्डियों का शस्त्र बना और उस शस्त्र से उस असुर का नाश किया गया। कहने का भाव कि हमारे अंदर इतनी सेवा भाव हो, इतनी सेवा की भावना हो कि हमारा हड्डी हड्डी भी इस परमात्मा के कार्य में सफल हो जाए। सेवा में लगा दे, तन भी लगाए, मन भी लगाए, धन भी लगाए, जन भी लगाए। क्योंकि जो हम सेवा करते हैं, जो हम जमा करते हैं, सिर्फ वो मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं, कहावत है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। कहते ना अंत के समय कहीं सब खत्म हो जाएगा, कहीं आग लग जाएगा, कहीं चोर लूट ले जाएगा, लेकिन सफल उसकी होगी जो धनी के नाम लगाए, अर्थात परमात्मा के कार्य में लगाए। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठते हैं ना आप लोग? उठते हैं जो अमृत वेले उठते हैं, जरा हाथ उठाओ।
अब देख तो आप नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? इसका उत्तर है, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। जो उदार चित्त है ना, देने की भावना रखता है, वो औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दूसरी बात, दान करने का शौक होगा। जो उदार चित्त बच्चे होंगे उनको दान करने का भी शौक होगा। कहते हैं ना, कर्ण बहुत बड़ा दानी। एक बार वो भोजन कर रहे थे और कोई मांगने के लिए आ गया तो उन्होंने उल्टे हाथ से ही उसको दान कर दिया। किसी ने कहा कि उल्टे हाथ से कभी दान नहीं किया जाता है, दान हमेशा सीधे हाथ से करते हैं। तो कर्ण ने बहुत सुंदर बात सुनाई। उन्होंने कहा कि जब तक मैं उठता, हाथ धुलाई करता और इतने समय में मेरे विचार बदल जाते तो मैं उस दान से वंचित रह जाता। इसलिए कहते दान पुण्य, दान वो जिसमें पुण्य समाया हुआ हो। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। ज्ञान रत्नों का दान, जिससे किसी का जीवन बदल जाए, जीवन बन जाए, ऐसा पुण्य का काम करना है। दूसरी पॉइंट, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। भोलेनाथ बाबा जैसा फ्राक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है और पुरानी दुनिया में जो भी चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब दुखदाई है। सुख देने वाला कोई नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, इनसे वैराग्य रखो। दूसरी पॉइंट है, हम सारे विश्व में लकी एस्ट बच्चे हैं। सबसे लकी हम बच्चे हैं सारे विश्व में, जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फ्राक दिल बनना है। जैसे बाबा फ्राक दिल है, ऐसे बच्चों को भी बनना है। वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। विस्तार है, यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में प्रगति, उन्नति हो और
अपने आप को परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया, प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति, परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर देगी। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव होंगी। संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले, ऐसे किसी भी प्रकार की हलचल ना हो, ऐसे विधि पूर्वक वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए। छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो। कहीं ना एक दूसरे पे शक करते हैं, मेरे लिए कुछ कह रहे होंगे, शायद मेरी बातें ही ये कर रहे होंगे, मेरी शिकायत कर रहे होंगे। तो बाबा ने कहा शक के शिकारी मत बनो, दिल छोटी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।